Hello students, today's topic is numerical exercise for profit and loss appropriation account and partners fluctuating capital account. So let's start the topic. Let's take the example. Roshan and Shroff are partners in a firm in which their capitals are rupees 4 lakh and rupees 3 lakh respectively. Their partnership deed provides for the following. Interest on capital will be paid at 10% per annum. Interest on drawing will be charged as 12% per annum. Salary to Roshan only rupees 2500 per month. Commission to Shroff 10% of net profit. And transfer to reserve at 5% of net profit. Roshan withdrew rupees 5,000 at the end of every month and Shroff withdrew rupees 50,000 as drawings on 1st November 2019. The profit for the year ended 31st March 20 was rupees 6 lakh. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उनको वर्किंग नोट में निकाल लेंगे. लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन कितना होगा, रिजर्व्स में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीजें पहले हम वर्किंग नोट में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारे अमाउंट को लिख देंगे और उसके बाद फिर हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. कैपिटल अकाउंट हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से देख रहे हैं. क्वेश्चंस में कई बार लिखा हुआ नहीं रहता कौन से मेथड से बनाना है आपको, तो अगर उसमें कैपिटल और करंट दोनों दे रखा हो तो आपको फिक्स मेथड से बनाना होता है और सिर्फ कैपिटल ही लिखा हुआ हो तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना होता है आपको. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं. देखिए, रोशन की कैपिटल दे रखी है आपके क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज, तो उस पर 10% पर एनम का इंटरेस्ट बताया हुआ है, तो 4 लाख इंटू 10/100 40,000. उसी तरह से श्रॉफ की कैपिटल दे रखी है अपने 3 लाख रुपीज, उस पर भी 10% 10/100 रुपीज 30,000. इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहां पे कोई एडिशनल कैपिटल का अमाउंट नहीं निकालेंगे. उनके जो ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख और 3 लाख, उसी पे हमने पूरे साल का इंटरेस्ट लगाया है. ध्यान देना है, अगर कैपिटल के लिए रिगार्डिंग कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल होती है, यानी पुराना बिजनेस चल रहा है, आपको उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगाना होता है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं. देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए नीचे जो पैराग्राफ है, ट्रांसफर टू रिजर्व के नीचे जो लाइन है, रोशन विड्रू रुपीज 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. देखिए, ये एवरेज मेथड वाली इक्वेशन है. तो सबसे पहले एंड ऑफ एवरी मंथ, इसे हम मंथ को पहले 12 से मल्टीपल करके ईयरली ड्राइंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी 60,000. अब हम 60,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे 12% है, 12/100 इंटू, देखिए एंड ऑफ एवरी मंथ में आपको 5.5 मंथ का इंटरेस्ट लेना होता है आपको, तो 60,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो रोशन का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है वो 3,300 रुपीज का बनता है. उसी तरह से अपन श्रॉफ की ड्राइंग से इक्वेशन देखते हैं. देखिए, श्रॉफ के लिए लिखा हुआ है श्रॉफ विड्रू रुपीज 50,000 एज ड्राइंग्स ऑन 1st November 2019. देखिए, श्रॉफ की सिंपल मेथड से ड्राइंग निकलेगी, उसने 50,000 रुपए निकाले हैं और वो 1st November 2019 को निकाले. परिणाम लगा हुआ था ऊपर, आपको डेट भी दे रखी है, रियल मंथ निकाल लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने का आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा. तो 50,000 इंटू 12/100 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 2,500. नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी देखिए. सैलरी सिर्फ रोशन को दी जा रही है 2,500 पर मंथ, तो आप इस पर मंथ सैलरी को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे. 2,500 इंटू 12 इज इक्वल टू रुपीज 30,000. कमीशन टू श्रॉफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो देखिए, आपके क्वेश्चन में लास्ट लाइन में 6 लाख रुपीज का अमाउंट आ रहा है क्वेश्चन में. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 वाज रुपीज 6 लाख. तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट का आपको 10% देना है, तो 6 लाख इंटू 10% 60,000 का आपकी कमीशन अमाउंट होगी. नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपके, तो आपके 6 लाख इंटू 5/100 हो जाएगा रुपीज 30,000. तो ये आपके इस तरह से जो आपके क्वेश्चंस के मेन अमाउंट आपको कैलकुलेट करना था वो सारा हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब
इन सारे अमाउंट्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्लेस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको किस तरह से प्लेस किया जाएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर डालेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। फिर आप जो भी आपने वैल्यूज निकाली है वो सारी वैल्यूज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में आप प्लेस कर देंगे आप। तो देखिए सारे जो वैल्यूज हमने निकाली है अभी वर्किंग नोट में वो इस तरह से आपको प्लेस कर देनी होती है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्रेडिट साइड आपके जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है वो आता है आपकी, तो वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है आपकी। 6 लाख रुपीज का आपके दिया हुआ है प्रॉफिट, वो आपने क्रेडिट की तरफ लिख दिया है। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमने निकाला है अभी। रोशन का 3300 था और श्रॉफ का 2500 है, तो ये आपको निकाल लिया है हमने। दोनों को प्लस करके आप लिखेंगे 5800 आएगा। ये आपको ध्यान देना है, बच्चे कई बार यहाँ मिस्टेक करते हैं, 33 और 25 तो लिख देते हैं, लेकिन 5800 को वो कई बार ऊपर की तरफ लिख देते हैं, जहां मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है जस्ट उसके सामने लिख देते हैं। ध्यान देना है, दोनों को सम करके आपको नीचे हल्के से लाइन खींचनी होती है और फिर उसको टोटल आपको सामने लिखना होता है। ये 5800 आपका किस तरह से आया, ये आपकी इस तरह से क्रेडिट साइड हुई। और ये क्रेडिट साइड का टोटल फिर आपके 6,05,800 का हो गया है। उसी तरह से फिर आपको डेबिट की तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होता है। तो रोशन की कैपिटल का इंटरेस्ट हमने 40,000 निकाला था और श्रॉफ की कैपिटल का इंटरेस्ट हमने 30,000 निकाला था। दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये टोटल आपका 70,000 आपके आ जाएगा। सैलरी हमने निकाली थी रोशन की 30,000, कमीशन श्रॉफ का निकला था 60,000, रिजर्व का अमाउंट हमने निकाला था 30,000। ये देखिए सारे अमाउंट हमने निकाल ली थे वर्किंग नोट में। अब हमें सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किसको डेबिट की तरफ लिखना है, किसको क्रेडिट की तरफ। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस तरह से बनता है। तो आपको बस उस फॉर्मेट के अंदर आपको सारी वैल्यूज प्लेस कर देनी होती है। और उसके बाद में आपके रिजर्व्स के बाद में मैंने लिखा है फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। फिर रोशन को आपने 2,07,900 रुपए का प्रॉफिट बांटा है और श्रॉफ को भी आपने 2,07,900 रुपए का प्रॉफिट बांटा है। और टोटल जो ये प्रॉफिट हुआ फिर आपके लास्ट में यह है 4,15,800 रुपए का। ये 4,15,800 आपका डिविजेबल प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा, इसको डिविजेबल प्रॉफिट बोला जाता है। जो ऊपर ही ऊपर आपने 6 लाख लिखा था वो तो नेट प्रॉफिट था, लेकिन इस प्रॉफिट में फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया, सैलरी कमीशन रिजर्व्स के एडजस्टमेंट कर दिए। तो ये सब करने के बाद में फाइनली जो आपका बचा है 6 लाख के प्रॉफिट में और ये 5,800 जोड़ के जो भी एडजस्टमेंट आपने करे थे लेस करके, टोटल आपका लास्ट में 4,15,800 4,15,800 बचा है। ये आपका वो प्रॉफिट है जो एक्चुअली प्रॉफिट के नाम पे डिवाइड होगा। तो ये आपने रोशन और श्रॉफ को 2,07,900 और 2,07,900 बांटा है। कैसे बांटा है आपने, देखिए हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि रोशन और श्रॉफ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो नोट ध्यान दीजिए, इसमें डिविजेबल प्रॉफिट ऑफ ₹4,15,800 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल लेना होता है। दोनों ही पार्टनर को आप बराबर प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहां पे इसीलिए हमने 4,15,800 को हमने इक्वली रोशन और श्रॉफ में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये 4,15,800 कैसे आया इसको भी समझ लीजिए। देखिए टोटल क्रेडिट साइड का जो टोटल है 6 लाख और आप 5,800 को आप प्लस करेंगे तो ये 6,05,800 होगा। उसके बाद में आपका जो डेबिट का टोटल है, देखिए इसमें 70,000 है, 30,000 है, 60,000 है और 30,000 है रिजर्व तक। ये टोटल अगर आप सम अप करते हैं तो ये 1,90,000 होता है। तो इस 6,05,800 में आप 1,90,000 लेस करेंगे तो आपका लास्ट में जो अमाउंट बचेगा, जो बैलेंस बचेगा, वो बैलेंस ही डिविजेबल प्रॉफिट है। ये 4,15,800 डिविजेबल प्रॉफिट बनता है। इस डिविजेबल प्रॉफिट को फिर आप पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर आप, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हमने बराबर इसको बांट दिया है। और फिर लास्ट में आप ग्रैंड टोटल लिख देते हैं दोनों तरफ। फिर वो 6,05,800 और क्रेडिट साइड भी 6,05,800। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे वैल्यूज को प्लेस करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। डू प्रैक्टिस वेरी वेल एट योर होम। बार बार क्वेश्चंस को निकालिए, बार बार इक्वेशंस को समझिए और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था इसके अंदर है वो है हमारा कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अब ये सारी चीजें हम कैपिटल अकाउंट में कैसे प्लेस करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट का भी मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो उसको प्लीज देख लीजिए कि उसमें कैपिटल अकाउंट आप किस तरह से आप वैल्यू को आप कैपिटल अकाउंट के अंदर वैल्यूज को कैसे प्लेस की जाती है। चलिए तो हम कैपिटल अकाउंट में देख लेते हैं इसको कैसे आपको सारी वैल्यूज प्लेस करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। रोशन एंड स्टॉफ, तो ये सारी जो वैल्यूज है ये देखिए हम किस तरह से कैपिटल अकाउंट में प्लेस करेंगे ये आपके सामने है। देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बाय बैलेंस बीडी आप लिखेंगे। देखिए रोशन का कैपिटल का बैलेंस जो दे रखा था वो 4 लाख और 3 लाख था। ध्यान रखिए ये इन्फॉर्मेशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है क्योंकि पीएनएल में हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल कैपिटल का जो बैलेंस है और जो ड्राइंग्स है वो आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना होता है। तो बाय बैलेंस बीडी रोशन के बैलेंस 4 लाख रुपए का है और श्रॉफ का बैलेंस 3 लाख रुपए का। फिर इस पे आपने ध्यान दीजिए इंटरेस्ट दिया था, तो पार्टनर को कुछ भी मिलता है मैंने बताया था वो आपको क्रेडिट की तरफ लिखना होता है, तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। रोशन को 40,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है और श्रॉफ को 30,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को आप क्रेडिट साइड लिख देंगे। सैलरी सिर्फ रोशन को मिल रही थी तो हमने रोशन को सैलरी 30,000 रुपए दे दी है, श्रॉफ को हमने कोई सैलरी पे नहीं करी है। उसी तरह से कमीशन सिर्फ श्रॉफ को मिलना था, हमने कमीशन श्रॉफ को दे दिया है, रोशन को कोई हमने कमीशन नहीं दिया है। दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हिस्सा अभी लास्ट में हमने निकाला था डिविजन प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करके 2,07,900 एंड 2,07,900, ये भी पार्टनर को मिलना है, ये हमने दे दिया। इसको आप समाप्त करते हैं तो रोशन का टोटल आता है आपके 6,77,900 एंड श्रॉफ का टोटल आता है 5,97,900। ये इनका पूरा क्रेडिट साइड का टोटल हो गया। डेबिट की तरफ आपको क्या लिखना है, पार्टनर ने ड्राइंग की थी। देखिए रोशन ने 5,000 पर मंथ का ड्राइंग किया था तो टोटल ड्राइंग उसकी 60,000 हो गई है। श्रॉफ की एक बार ही निकाला था उसने 50,000, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। दोनों पे इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रोशन का इंटरेस्ट 3,300 था और श्रॉफ का इंटरेस्ट 2,500 था, वो आप डेबिट की तरफ प्लेस कर देंगे। उसके बाद में वही आप क्रेडिट के टोटल में से रोशन का जो टोटल है 6,77,900, उसमें से आप डेबिट का टोटल लेस करेंगे तो रोशन का जो बैलेंस शीट आएगा वो होगा आपके 6,14,600। उसी तरह से श्रॉफ का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड का वो है 5,97,900। इसमें से आप उसका डेबिट का टोटल लेस करेंगे जो कि 52,500 है, तो उसका बैलेंस होगा 5,45,400। ये बैलेंस अब आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाना होता है। फिर ग्रैंड टोटल दोनों साइड का आपको रोशन का टोटल होगा ग्रैंड टोटल 6,77,900 और श्रॉफ का होगा 5,97,900। देखिए रोशन का बैलेंस शीट और श्रॉफ के बैलेंस शीट कैसे है ये भी नीचे वर्किंग नोट में बताया है कि रोशन का क्रेडिट साइड का टोटल 6,77,900 है, उसमें से डेबिट का टोटल 63,300 आप लेस करेंगे तो 6,14,600 आ जाएगा। और वैसे ही श्रॉफ का जो टोटल है क्रेडिट साइड का 5,97,900 है, उसमें से डेबिट का टोटल 52,500 आप लेस करते हैं तो लास्ट में बैलेंस शीट आपका 5,45,000 आ जाता है। आई होप आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और कैपिटल अकाउंट बनाना समझ में आ गया होगा, कैसे हमें वैल्यूज निकालनी है और कैसे उन्हें प्लेस करना है। ये अभी पार्ट 1 था, अभी इसके वीडियोज और बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना हो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आ जाए। आज ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन और फिक्स कैपिटल मेथड से भी समझेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काइंडली डू प्रैक्टिस वेरी वेल एट योर होम। Kindly subscribe our YouTube channel Saksham Institute for Accountancy. Press the bell icon for latest video notification. And if you find this video fruitful for you, do like, comment and share this video. You can also like our Facebook page and follow us on Twitter in the name of Saksham Institute for Accountancy. Thank you for watching the video.